नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मॉडर्न एकेडमी के इस मैथ की धमाकेदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अभाज्य संख्याएं। देखिए, अभाज्य संख्याएं और रूढ़ संख्याएं ये एक ही नाम है, यानी कि इनको रूढ़ संख्याएं भी बोल देते हैं, साथ ही साथ अभाज्य संख्याएं बोल देते हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक से जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो इन्हीं संख्याओं को रूढ़ संख्याएं भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका हमने एक सूत्र बनाया है, इसको आप नोट कर लीजिए। 44, 22, 32, 23, 21। 44, 22, 32, 23, 21। ये जैसे जो ट्रिक होती है, ये एक तरीके की ट्रिक ही है कि हमें अगर 1 से 100 तक की संख्याओं में पूछ लेते हैं, 1 से 50 तक की संख्याएं कितनी हैं, अभाज्य संख्याएं, तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो हमारा सूत्र है वो 1 से और 100 तक की संख्याओं के मध्य ही चलेगा। तो आइए देखते हैं, कुछ हमने इम्पोर्टेंट टिप्स आपके लिए नोट की हैं। हमारी न तो अभाज्य संख्या है, न ही भाज्य संख्या है, तो हमारी ये कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। क्वेश्चन भी आता है कि दो कैसी संख्या है, तो दो कैसी संख्या है? न तो भाज्य है और बोल देते हैं, और ये कैसी संख्या है? ये दो जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सम अभाज्य, सम भी है और अभाज्य भी है। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 25। कैसे होंगे देखिए, गिन लीजिए। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17 और 2 19, 19 3 22, 22, 22 और 2 24 और 1 25। यानी 1 से 100 तक की कुल संख्या कितनी है? आपकी 25 बैठ है। ये सूत्र कैसे लागू करना है, इसके लिए हम आपको अभी बताने वाले हैं। साथ ही साथ आगे देखिए, 1 से 100 तक की कुल संख्याएं 25 हैं। कितनी है? 25। आगे 1 से 125 तक की अभाज्य संख्या कितनी है? 30 है। 1 से 150 तक की कितनी संख्याएं? 35 है। और 1 से 175 तक कितनी है? 40 है। और 1 से 200 तक के बीच में कितनी है? 46। ये इंपॉर्टेंट है, 40। यही ज़्यादातर पूछ लेता है, क्योंकि बाकी तो कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसमें थोड़ा बहुत हम जो चेंजमेंट है वो करेंगे। आगे के लिए आपको ये सूत्र किस तरीके से अप्लाई होगा और किस तरीके से आप इसमें पता करेंगे, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए दोस्तों, देखते हैं ये जो सूत्र हमारा है अभाज्य संख्याओं का, इसको किस तरीके से डेरिवेट करते हैं। सूत्र है अभाज्य संख्याओं का, 1 से 100 तक की संख्याओं का, 44, 22, 32, 23, 21। देखिए, इस सूत्र में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कोड हमने दिया है फॉर, ये क्यों दिया है? क्योंकि ये 4 में जो है 1 से लेकर के 10 तक हमारी 4 अभाज्य संख्याएं पड़ती हैं, 2, 3, 5, 7। इसके अलावा दूसरे भी कॉलम में देखें, 11 से 20 के बीच में तो हमारी 11 पड़ती है, 13 पड़ती है, 17 पड़ती है, 19 पड़ती है। अगला है आपसे 21 से और 30 तक की दो संख्याएं पड़ती हैं। हमने इनको हाईलाइट कर दिया है गोलों से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपको काम आएगा। अब सवाल किस तरीके से आता है? सवाल आएगा आपके पास कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो क्या करेंगे, हम 5 तक लेंगे। हम जानते हैं कि 4 यहाँ तक 50 हो जाता है, तो कितने कॉलम हो गए? 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 4 11, 11 और 4 15। यानी 1 से 50 तक की कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 15। आप इस सूत्र को याद रखेंगे, 44, 22, 32, 23, 21, तो तुरंत इसको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर देंगे। ये संख्या इसलिए ऐड कर ली है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग, तो आपको अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए कि 2, 3, 5, 5, 5, 10 और 7, 17। इस तरीके से जब आपको पता होगी तो इन्हीं सारी संख्याओं को लिख करके डायरेक्ट आप इसका योग कर सकते हैं। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है।